हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य अग्निहोत्री और आज वाली वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन क्या है, किसने इन्वेंट किया है और इसका इन्वेंट करने का क्या रीजन था, क्या मोटो था और आपका अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो क्या फायदा है और क्या घाटा है। तो ऐसे ही इन क्वेश्चंस के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में, तो मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा और बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी का मतलब यह हुआ कि इट इज अ डिजिटल एंड ग्लोबल करेंसी। यहाँ डिजिटल का मतलब यह है कि इसका कोई रियल अपीयरेंस नहीं है। ये करेंसी सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन इस्तेमाल होती है। ये ऑनलाइन ही शुरू हुई है और ऑनलाइन ही जाके खत्म होगी। खत्म कैसे होगी आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। रही बात ग्लोबल की, तो ग्लोबल का मतलब ये है इट इज ग्लोबली एक्सेप्टेड। इससे आप दुनिया के किसी कोने में बैठकर कहीं पे भी आप बैठकर इसे किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। या आप इसको चाहे किसी भी ट्रांजेक्शन, किसी भी डील, किसी बिजनेस पर्पज के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इसका एक घाटा ये है, ये हर किसी से एक्सेप्टेड नहीं है। ये आपको आगे डिटेल में बताऊंगा क्यों एक्सेप्टेड नहीं है। अब बात करते हैं इसके इन्वेंशन के बारे में। इसे इन्वेंट किया गया था 31 अक्टूबर 2008 में। इंटरनेट पे पोस्ट आई थी सतोशी नाकामोटो के नाम से। उस पर इसके आइडियाज के बारे में लिखा हुआ था। और ये सतोशी नाकामोटो कौन है आज तक किसी को नहीं पता नहीं चला है। बस इस नाम से एक पोस्ट आई थी इंटरनेट में और बिटकॉइन के आइडियाज के बारे में लिखा हुआ था। अब बिटकॉइन को इम्प्लीमेंट किया गया 2009 में। इसको फीचर्स को देखते हुए जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, इन्होंने 2009 में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया एज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। सतोशी नाकामोटो का जो मोटो था वो यह था कि जब आप कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे यूजिंग बिटकॉइन तो आपको किसी भी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे थर्ड पार्टी का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे थर्ड पार्टी का मतलब ये हुआ कि जब हम किसी एक आदमी से दूसरे आदमी में पैसे ट्रांसफर करेंगे तो हमारे बीच में कौन आता है? हमारे बीच में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आती है। ठीक है, तो वो क्या करेगी, हमारे सारे ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखती है। तो रिकॉर्ड रखने से क्या होगा, हमारी जितनी भी ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री है सबका डाटा रहता है, हमने कहां पे किसको कितने पैसे भेजे हैं। इससे क्या होगा, हमारा सारा डाटा सिक्योर रहता है। वहीं पर अगर हम बात करें बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन किसी भी थर्ड पार्टी को अलाउ नहीं करता बीच में आने के लिए। अब थर्ड पार्टी के आने से घाटा क्या हुआ? थर्ड पार्टी के आने से घाटा ये हुआ कि जैसे कि अब आरबीआई हमारे सारे के सारे इनकम का, सारे के सारे पैसे का हिसाब रखता है अपने पास। तो मतलब कि एक तरीके से वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी संभालता है। अब जब भी हमारा देश का अर्थव्यवस्था या फिर जब भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमारे देश पे आई तो आरबीआई चाहे तो हमारा पैसा को खुद इस्तेमाल कर सकता है और बाद में धीरे धीरे करके पैसा वापस कर सकता है। तो इस तरीके से हमारा पैसा हमारे लिए सेफ नहीं रहा। वहीं अगर बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन हमारे पैसे को हमारे तक ही सीमित रखता है और हम जब चाहे अपनी मर्जी से उसी अपनी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे हम अपने पैसे के मालिक खुद ही होते हैं। ठीक है, इस सब क्वेश्चन यह राइज हो सकता है कि क्या ये सेफ है? बिटकॉइन क्या सेफ है? क्योंकि ये ऑनलाइन करेंसी है तो ये ऑनलाइन ही शुरू होती है। तो इसके थ्रू क्या हो सकता है, बहुत सारे हैकर्स, बहुत सारे पायरेसी मतलब सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि हमारे अकाउंट को हैक कर सकते हैं और हमारे बिटकॉइन को वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या बिटकॉइन सेफ है हमारे लिए? बिटकॉइन हमारे लिए बिल्कुल सेफ है क्योंकि ये काम करता है ब्लॉकचेन प्रिंसिपल के थ्रू। अब इसमें होगा क्या, जब कभी भी कोई आदमी एक आदमी से दूसरे आदमी को पैसे ट्रांसफर कर रहा होगा, कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहा होगा, तो होगा क्या, वहां पे बीच में बहुत सारे कोडर्स बैठे रहते हैं और जो कोडर सक्सेसफुली किसी भी आदमी का पैसा ट्रांसफर या फिर ट्रांसैक्ट करा देता है तो उसको इनाम के तौर पे 12.5 बिटकॉइन मिलते हैं, जिसके लिए बहुत ज्यादा रेस लगी हुई रहती है। और ये करने के लिए उनको अपना डाटा जो है, हमारा डाटा को बहुत ज्यादा सिक्योर रखना पड़ता है और सिक्योरिटी के थ्रू काम करना पड़ता है। तो इससे क्या होगा, हमारा डाटा भी सिक्योर होगा और उनको भी 12.5 बिटकॉइन मिल जाएंगे जिसकी कीमत काफी ज्यादा होती है। तो इससे हमारा जो डाटा है बिल्कुल सेफ रहता है और बिटकॉइन हमारे लिए बिल्कुल सिक्योर बन जाता है। और जो ये काम करते हैं उन्हें कहते हैं माइनर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आएगा कि बिटकॉइन का, चलो हम बिटकॉइन के थ्रू ट्रांजेक्शन तो करते रहे, बिटकॉइन का फायदा क्या है? बिटकॉइन से मतलब कितनी कीमत है इसकी? एक बिटकॉइन कितने रुपए के बराबर होगा? क्योंकि हम इतना पैसा तो इंडिया में भी कमा ही रहे हैं, फालतू में क्यों ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में क्यों उसमें अपना एक्स्ट्रा अकाउंट खोलें? काफी ज्यादा क्वेश्चन अराइज होते हैं। बिटकॉइन का ये फायदा है, बिटकॉइन की आज की जो कीमत है वो 15 लाख से ऊपर है। जब बिटकॉइन इन्वेंट हुआ था ना तो उसकी कीमत एक बिटकॉइन 1 रुपए में आता था। वहीं 2015 में इसकी कीमत 14,000 रुपए थी और 2016 में 30,000 रुपए थी और आज की डेट में इसकी कीमत 15 लाख से भी ऊपर है। तो आप सोच सकते हो कितना ज्यादा ये अपनी वैल्यूज को रीच कर रहा है। बिटकॉइन की कीमत इतनी ज्यादा क्यों है? इसका एक रीजन है। इसका रीजन ये है कि ये एक फिक्स टाइम के बाद अपनी वैल्यू को आधा कर देता है। जैसे कि अभी अगर 50 बिटकॉइन है, अभी अगर 50 बिटकॉइन है तो होगा क्या कि एक फिक्स टाइम के बाद ये 12.5 हो जाएंगे, उसके बाद वो 6.25 हो जाएंगे, ऐसे आधा होते चले जाएंगे और ये फिक्स टाइम होता है 4 साल का। इसी तरीके से पहले से डिसाइडेड है कि ईयर 2140 पे ये फिक्स नंबर पे हो जाएंगे और उसके बाद ही इंक्रीज नहीं होंगे। मतलब 2140 पे सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन ही होंगे और इसके बाद ही इंक्रीज नहीं होंगे। मतलब 21 बिलियन बिटकॉइन ही हमारे पास अवेलेबल होंगे।
अब इससे क्या होगा कि 21 मिलियन बिटकॉइन तो है, पर हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, पर बिटकॉइन का जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो चुका है। तो पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होगा, इनकी जो डिमांड है वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज होगी, और डिमांड इंक्रीज होने से क्या होगा, इनकी वैल्यू भी अपने आप बढ़ेगी। तो इस वजह से बिटकॉइन की जो वैल्यू है नॉर्मली काफी ज्यादा हाई रहती है। अब रही बात एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, अगर आप इस पे इन्वेस्ट करते हो या फिर बिटकॉइन इतना ज्यादा क्यों नहीं चल रहा है, क्यों इतना ज्यादा डिमांड बढ़ रही है, इसका रीजन ये है, ये एक फ्यूचर करेंसी और ये फ्यूचर ही खत्म हो जाएगी। और खत्म कैसे होगी आपको बता चुका हूं मैं, क्योंकि ये पहले से डिसाइडेड है कि 4 सालों के बाद अपनी वैल्यू आधी कर देता है, और आधी करने पे ये माना जाता है कि ईयर 2140 पे ये फिक्स नंबर पे हो जाएंगे, जो कि 21 मिलियन है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। इसका क्या एडवांटेज है, बिटकॉइन का क्या एडवांटेज है? एडवांटेज ये है कि ये एक इंडिपेंडेंट करेंसी है, इसे जब चाहे अपनी मर्जी से कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। और दूसरा एडवांटेज इसका ये है, ये एक इंटरनेशनल करेंसी है, इसे आप जब चाहे कैसे भी चाहे जिस देश में चाहे उधर आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसका कोई कन्वर्सन नहीं करना पड़ेगा कि इंडियन रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट करना, ऐसा कुछ नहीं। बिटकॉइन बिटकॉइन ही है। इसका अगला फायदा ये है, ये काफी ज्यादा इजी है ट्रांजैक्ट करना, इसको यूज करना काफी ज्यादा इजी है, और आप इसके थ्रू किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो, और इसका जो चार्जिंग फीस है काफी ज्यादा कम लगेगा। इसके डिसएडवांटेज भी है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसके लोगों के बीच में इसका काफी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, मतलब लोग कम जानते हैं इसके बारे में। अब लोग जब इसके बारे में कम जानेंगे तो सर्च भी कम करेंगे, कम लोगों के पास बिटकॉइन होगा। तो अगर आपका बिटकॉइन है भी और आप चाहते हो उसको ट्रांसलेट करना इसके थ्रू, और दूसरे बंदा बिटकॉइन नहीं इस्तेमाल करता है, तो आप इसको उससे नहीं भेज सकते हो, तो आप इसको उसके पास नहीं भेज सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपका बिटकॉइन का ज्यादा यूज नहीं होगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप मेरी वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कर सकते हो, ताकि लोगों का अवेयरनेस फैले। और इसका अगला डिसएडवांटेज ये है, इसका कोई रियल और फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, तो जिसके लिए लोगों को थोड़ा सा इनसिक्योर होते हैं इसको इस्तेमाल करने में। और इसका अगला डिसएडवांटेज ये है कि काफी ज्यादा इसमें रिस्क है, और काफी ज्यादा वोलेटाइल करेंसी है, ये अपनी वैल्यू को काफी ज्यादा बढ़ता और घटाता रहता है बिटकॉइन। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इसी तरीके की आपको मेरी वीडियोस मिलती रहेगी फ्यूचर में। और इस वीडियो में इतना ही, एंड हैव अ नाइस डे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।